अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त नी में पेन होता है या फिर काफ़ी देर बैठ के उठने के बाद नी में पेन आता है या जिम में स्क्वाट करने में पेन होता है या फिर बाइक चलाने के बाद नी में पेन होता है, तो हो सकता है आपको एसीएल मेनिस्कस नहीं बल्कि पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम हो। और 90% से ज़्यादा लोग इसको गलत डायग्नोस करते हैं और मेनिस्कस और एसीएल की दवाइयाँ या इलाज लेते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि लिगामेंट में टेयर है, कार्टिलेज में डैमेज है या फिर अर्थराइटिस है, लेकिन असल में प्रॉब्लम कहीं और ही हो रही होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम क्या है, अक्सर लोग इसे गलत क्यों डायग्नोस करते हैं, इसका अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो आगे चल के ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी और कहीं इसको इग्नोर करने की वजह से लोगों को नी रिप्लेसमेंट करने की नौबत नहीं आ जाती। और अगर इसका ट्रीटमेंट करवाना है तो कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और अगर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है तो फिजियोथेरेपी में कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, और एक सिंपल फॉर्मूला जो इसको परमानेंटली फिक्स कर सकता है। और एंड में बताऊंगा सबसे बड़ा मिस्टेक जो फिजियोथेरेपी में आप लोग अक्सर कर देते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। फ्रंट नी पेन दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है और अक्सर ये यंग एथलीट्स, जिम गोअर्स, प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग और स्टूडेंट्स में पाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर सिर्फ एसीएल और मेनिस्कस पे ध्यान देता है और एमआरआई नॉर्मल आता है, और इलाज के बाद भी इसका दर्द ना तो पकड़ में आता है और सही नहीं होता है। पेशेंट कंफ्यूज और परेशान का परेशान ही रहता है। डॉक्टर कहता है रेस्ट करो, फिजियोथेरेपी कहता है कि एक्सरसाइज करो, और पेशेंट सोचता रहता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, और तब वो यूट्यूब करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। आंसर समझने के लिए एक सिंपल सी चीज समझनी होगी आपको। हमारे नी जॉइंट में एक हड्डी होती है घुटने के ऊपर जिसे कहते हैं पटेला, यानी कि ये जो आपके पैर को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करती है। और ये जो पटेला है ये एक ग्रूव में स्लाइड करती है, जैसे आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं फिमोरल ट्रॉक्लिया, यानी कि पटेला को ग्लाइड करने के लिए एक गुफा। और जब आप वॉक कर रहे होते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं या साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये स्मूथली इसके ऊपर ग्लाइड करती है ताकि पैर ऊपर नीचे आगे पीछे हो सके। लेकिन पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम में ये पटेला स्मूथली ग्लाइड नहीं कर रही होती है। इसको बोलते हैं पटेलर मैलट्रैकिंग, मतलब पटेला जिस जगह पे उसको स्लाइड करना चाहिए वहां ना करके लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कुछ ऐसे तरीके से माल अलाइनमेंट में ट्रैक करती है या मूव करती है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम पेन का आना स्टार्ट हो जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये मैल ट्रैकिंग होती क्यों है। पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं होता है। ये एक बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है और इसके 4 बड़े रीजंस होते हैं। सबसे पहला है वीक क्वाड्रिसेप्स, यानी कि वो मसल जो इस पटेला के ऊपर से नीचे अटैच होती है, और अगर स्पेशली इसमें वीएमओ अगर ये वीक हो जाए तो इसको सेंटर में गाइड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये लेफ्ट राइट सेंटर भागती है। नंबर 2 है वीक हिप मसल्स। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड कॉज है। अगर आपके हिप मसल्स वीक होते हैं तो आपका पटेला अंदर की तरफ कोलैप्स होता है, जिसकी वजह से माल ट्रैकिंग होती है और नी पेन स्टार्ट होता है। और फिर आता है टाइट मसल्स, आईटी बैंड, हैमस्ट्रिंग्स और यहाँ तक क्वाड्रिसेप्स भी। अगर ये मसल्स ओवर ट्रेन्ड या टाइट हो जाती हैं तो इसकी वजह से भी आपकी पटेला माल ट्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन आता है। क्योंकि टाइट मसल्स पटेला को अपने टूवर्ड्स पुल करती हैं, और जिस तरफ की मसल वहां पे होगी वो उस तरफ की पटेला को पुल करेगी, जिससे आपका पेन आएगा। और फोर्थ है ओवर यूज। कई बार ओवर रनिंग, ओवर जिमिंग, ओवर साइकिलिंग, ओवर स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स या डेली लाइफ एक्टिविटी करने की वजह से ये पटेला अपने आप से फिमोरल ट्रॉक्लिया पे रगड़ खाती है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। केस नंबर 1, एक यंग 26 ईयर ओल्ड एथलीट मेरे पास आया जिसने कहा कि डॉक्टर ने उसे एसीएल टेयर के लिए डायग्नोस करा है, पर उसको अच्छे से इवैल्यूएट करके मुझे पता चला कि उसकी प्रॉब्लम एसीएल में नहीं बल्कि पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम में थी। और 3 महीने की एक्सरसाइज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, सिर्फ 3 चीजों से: हिप स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। और आज वो पेशेंट जो ऑपरेट होने वाला था वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। केस नंबर 2, एक जिम एथलीट जो हेवी स्क्वाट्स करता था और उसको नी में बहुत ज्यादा पेन आ रहा था, और वो कर क्या रहे थे, बार बार पेन किलर खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, ब्रेस लगा रहे थे, परंतु फिर भी पेन सही नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, प्रॉपर फॉर्म असेसमेंट, उनकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, राइट स्ट्रेंथनिंग और राइट वे टू डू स्क्वाट्स, और 6 महीने के बाद विद द हेल्प ऑफ पीआरपी वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ द 4S मेथड, जिससे मैं अपने पेशेंट्स को हील करता हूँ पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम से, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 इज स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन में फोकस ऑन क्वाड्रिसेप्स एंड योर ग्लूट्स एंड योर हिप एब्डक्टर्स, जिसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज, फिर वॉल स्क्वाट्स और फिर ग्लूट्स की ब्रिजेस। सेकंड है स्ट्रेच करना,
स्ट्रेच करना मतलब अगर आपकी मसल्स टाइट हैं तो आपके आईटी बैंड को आपको स्ट्रेच करना है, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करना है और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना है, जिससे आपकी टाइटनेस रिड्यूस हो जाएगी और पटेला प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगा। नंबर 3, स्टेबलाइज। कई बार सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बल्कि स्टेबलाइज करना पटेला को बहुत जरूरी है, जो कि हम टेपिंग से करते हैं, क्योंकि जब टेप करके पटेला को उसकी जगह पे रहा जाता है और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग करी जाती है तो उसको इंप्रूवमेंट मिलती है। और नंबर 4 है स्ट्रैटेजी, कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपको ये पेन क्यों आ रहा है, जिसमें प्रॉपर वार्म अप जरूरी है। अगर आप डीप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो वो देखना है कि डीप स्क्वाट्स टेम्परेरी रिलीव करने हैं और रनिंग ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं। पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम में अक्सर लोग ये करते हैं कि वो नी पे फोकस करते हैं और सिर्फ नी को ट्रीट करते रहते हैं, परंतु पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम एक हिप की प्रॉब्लम है जो डिसगाइज्ड नी के फॉर्म में होती है, मतलब प्रॉब्लम कहीं और हो रही होती है और दर्द कहीं और हो रहा होता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ नी पे फोकस रहेंगे, नी स्ट्रेंथन करते रहेंगे, तो आप इसको लंबे समय तक हील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी गेट एनालिसिस, बायोमैकेनिक्स देखना बहुत जरूरी है, हिप स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है और मूवमेंट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो पीएफपीएस हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं कि आपको पीएफपीएस है? तो घर का एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है या नहीं है। अपने घर पे सिंगल लेग नी स्क्वाट ट्राई करें। अगर आपका पटेला अंदर की तरफ कोलैप्स करता है और एंटीरियर नी पेन स्टार्ट होता है तो हो सकता है आपको पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो। और लंबे समय तक अगर पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम ट्रीट नहीं होता है तो आगे जाके ये एक पटेलोफेमोरल अर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए इसको इग्नोर मत करिए और अगर आपको नी पेन है तो प्लीज कंसल्टेशन के लिए मुझे रीच आउट करिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू। आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई होगी।